हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर एलिगेशन के सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एलिगेशन रूल से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो या फिर परसेंटेज का क्वेश्चन हो, हम लोग यहाँ पर एलिगेशन रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में आपने देखा हम लोगों ने वहाँ पे दो टाइप पढ़ लिया था। अगर आपने पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिया गया है, कहा गया है कि एक दुकानदार क्या है 150 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिसमें से 60 किलोग्राम गेहूं को 20% हानि पर बेच देता है और शेष गेहूं को क्या करता है 20% लाभ पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमने बताया सबसे पहले क्या करते हैं, 150 किलोग्राम गेहूं है उसके पास, जिसमें से उसने क्या किया, यहाँ पे 60 किलोग्राम गेहूं को उसने क्या किया है 20% लाभ पर बेच दिया है। ठीक है, और बाकी गेहूं को देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए पहले गेहूं को उसने क्या किया है 20% क्या किया हानि पर बेचा गया, जिसको हम लोग क्या करेंगे -20% कर लेंगे। ठीक है, और कितना बेचा उसने 60 किलोग्राम, यानी कि 60 किलोग्राम गेहूं को उसने क्या किया है 20% हानि पर बेचा है। और बचेगा कितना, 150 में से माइनस कर लीजिए तो आएगा आपका 90 किलोग्राम गेहूं उसके पास अभी बचा हुआ है। ठीक है, जिससे उसने क्या किया 20% लाभ पर बेच दिया है। जो 90 किलो बचा हुआ था उसको क्या किया उसने 20% लाभ पर बेच दिया है। तो आपसे कहा गया है कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की उसे लाभ या हानि होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चीज निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में टोटल कितनी 5 चीजें होती है, जिनमें से कोई 4 चीजें आपको बताई जाती है और 5वीं चीज आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या 1 2 3 4 चीजें मालूम है, आपको ये चीज नहीं मालूम है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या 20 आपका x से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 - x कर लेंगे इस 2, और यहाँ पे क्या होगा आपका x माइनस क्या करेंगे -20 को हमें माइनस करना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 - x हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा देखिए x और माइनस माइनस मिलकर के आपको क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x + 20 हो जाएगा, यहाँ पे x + 20 इक्वल टू यहाँ पे क्या 60/90 हो जाएगा इधर, तो 60/90 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। 0 से 0 सबसे पहले आपका कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 20 तिहाई कितना 60 होगा, -3x और इधर क्या होगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 20 दूना कितना 40। ठीक है, अब क्या करेंगे 3x को उधर भेजेंगे, 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 40 इधर आकर के माइनस हो जाएगा 60 में से, तो बचेगा कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से इसको 4 बार में काट दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बार में कैंसिल होगा, तो x बराबर कितना आएगा 4% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4%, यानी कि उसको क्या हुआ पूरे व्यापार में 4% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है आपके प्लस में आई है तो लाभ को दिखाता है, अगर वैल्यू माइनस में आती है वहां पे तो फिर वो हानि को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार अपने 3/8 भाग स्टॉक को 40% हानि पर बेचता है और शेष को क्या किया उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे उसे पूरे व्यापार में कितना 5% का लाभ हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर कहा गया 5% का लाभ हो जाए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, इस बार आपको वो चीज बता करके आपसे पूछा गया कि दूसरा जो आपका शेष स्टॉक बचा हुआ है उसको कितने लाभ पर बेचा जाए ताकि उसको 5% की हानि हो जाए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, पहली बार उसने क्या किया है 3/8 भाग को उसने बेचा है, जिसपे उसको क्या हुआ है 20% की हानि हुई है। ठीक है, और देखिए जो दूसरा भाग उसका था वो कितना था, 1 में से 3/8 को आप माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3/8 को माइनस करेंगे तो 8 × 9 8 में से 3 निकालेंगे तो आएगा 5/8 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी उसका जो शेष भाग था वो कितना था 5/8 भाग था, जिसको उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसको पूरे व्यापार में 5% का लाभ हो जाए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए ये छोटा है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है तो इससे ये क्या है छोटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे -20 को माइनस करेंगे। ठीक है, सॉरी
-20 को हमने यहाँ पे माइनस कर लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर x बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, x -5 करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x -5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + x हो जाएगा इज इक्वल टू, आप जानते हैं 3/8/5/8 करेंगे 3/8 और यहाँ पे क्या होगा 5/8, तो 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/5 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x - 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 3 से करेंगे, 3 × 5 कितना 15 + 3x। ओके, यहाँ पे देखिए 5x है और ये 3x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा 2x और 25 उधर जाकर के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 40। ठीक है, तो x बराबर 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, यानी कि प्लस में आ रहा है, मतलब ये हुआ कि हमें वैसे भी यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट ही तो निकालना था। 20 आया है तो क्या हो जाएगा 20% का लाभ, यानी कि जो दूसरा उसका स्टॉक बचा हुआ है उसको वो कितने पर बेचे, 20% लाभ पर अगर बेच लेगा तो उसको टोटल क्या हो जाएगा, ओवरऑल पूरे स्टॉक पे उसको 5% का लाभ प्राप्त होगा उसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में देखिए, कहा गया आपसे कि एक दुकानदार 40% स्टॉक को खराब होने के कारण 30% की हानि पर बेचता है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उसे पूरे व्यापार में हानि ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि हानि ना हो, यानी कि पूरे व्यापार में वो क्या चाहता है, हानि ना हो, तो लाभ भी ना हो, यानी कि ना तो वो हानि चाहता है और ना ही वो लाभ चाहता है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 40% स्टॉक को, ठीक है, तो पहली बार उसने क्या किया, यानी कि एक ही स्टॉक का जो 40% भाग था उसको उसने क्या किया, खराब हो गया, खराब होने के कारण 30% हानि पर उसने बेच दिया है। ठीक है, 30% की हानि पर बेचा गया। फिर आपसे कहा गया शेष को, ठीक है, शेष का मतलब कितना, 60% भाग बचेगा, तो 60% भाग को उसने क्या किया, हानि पर बेचा, तो माइनस में लिखेंगे इसको। कहा गया कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, तो चलिए मान लेते हैं कि x% के लाभ पर बेचा जाए अगर, तो उसे पूरे व्यापार में हानि ना हो, तो इस बार हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0%, चाहे प्लस करिए चाहे माइनस करिए, 0% लाभ का भी कोई मतलब नहीं है और 0% हानि का भी कोई मतलब नहीं है, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे क्या करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए 0 क्या है, 30 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 - 30 करेंगे। ठीक है, 0 - 30 हो जाएगा, यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा तो x में से 0 हटाएंगे। ठीक है, x में से 0 को निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो x ही रहना है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका -30 था, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x/30 हो जाएगा और इधर कितना आएगा 40/60। 40/60 को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए चीज़ों को आप थोड़ा डायरेक्ट करना सीख लीजिए, कितना 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 × 30 हो जाएगा, 10 से 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा आपका 20% होगा। यानी इससे क्या पता चला कि अगर हम जो शेष बचे हुए स्टॉक को 20% लाभ पर बेच लें तो हमें क्या होगा, व्यापार में ना तो लाभ होगी और ना ही हमें व्यापार में हानि होगी। जितने रुपए का हमने वस्तु को खरीदा था उतने रुपए हमें वापस प्राप्त हो जाएंगे, हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, ना ही नुकसान होगा और ना ही फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम के दो प्रकार के गेहूं को मिलाकर जब मिश्रण को 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा जाता है तो व्यापार में 25% का लाभ होता है। यदि सस्ता वाला गेहूं 30 किलोग्राम मिलाया गया हो तो महंगे वाले गेहूं की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया कि पूरे व्यापार में कितना 25% का लाभ होता है। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ पे आपको लाभ या हानि की बात करता है तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो आइए देखते हैं। सॉल्व करने के देखिए हमारा जो तरीका है वही रहेगा। ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, पहले कहा गया 15 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि पहले गेहूं की कीमत कितनी थी, 15 रुपये पर केजी था, 15 रुपये पर केजी था, और जो दूसरे प्रकार के गेहूं था उसकी कीमत कितनी थी, 30 रुपये पर केजी थी। ठीक है, अब कहा गया और यहाँ पे देखिए क्या गया, सस्ता वाला गेहूं 30 किलोग्राम मिलाया गया था, यानी ये वाला गेहूं कितना मिलाया गया था, 30 केजी मिलाया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x केजी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर जो मिश्रण का मूल है सबसे पहले हमें वो पता करना है।
कि मिश्रण का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर हम मिश्रण का मूल्य पता कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये हमारा मिश्रण का मूल्य है, तो ये मिश्रण का मूल्य नहीं है, ये 25% का लाभ बताया गया है। तो अगर किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, कितने रुपए में बेचने पर, 25 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, हमें ये निकालना है। तो आइए देखते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सीपी मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे आपका एसपी अपॉन कितना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस होता, हानि की बात की गई होती, तो माइनस एल लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्लस भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एसपी कितना विक्रय मूल्य आपका 25 दिया गया था। ठीक है, और 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, गुणा कर लीजिए 100 से, 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे 20 आएगा, यानी कि मिश्रण का जो मूल्य था वो कितना हो जाएगा 20 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहला काम हमारा यहाँ से ये होता है कि क्रय मूल्य निकालें उसका। जब तक हम क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है, जो कि कितना है 20 रुपए आ गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब बाकी का जो सारा प्रोसेस है हमारा पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, 30 में से 20 निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 10 आएगा, और 20 में से 15 निकालेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात कितना बनेगा 2:1 बनेगा। अब देखिए क्या है, इधर से आपका अनुपात कितना है 2:1 आया, और यहाँ पे क्या है आपका 30 अपॉन ये क्या है आपका x हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए 15 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 kg। ठीक है, x बराबर 15 किलोग्राम, यानी कि जो महंगा वाला गेहूं था कितना मिलाया जाता है 15 किलोग्राम मिलाया जाता है, तभी जाकर के उसको यहाँ पे कितना 25 रुपए के भाव से बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है जहां पे 20% लाभ या फिर 25% के लाभ की बात करता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि तांबे तथा जस्ते की दो मिश्र धातुएं हैं, पहली में 80% तांबा और दूसरी में 60% तांबा है। पहली के 8 ग्राम के साथ दूसरी के 24 ग्राम को मिलाया जाता है, तो ज्ञात कीजिए प्राप्त नई मिश्र धातु में जस्ता कितना प्रतिशत है। ठीक है, आपसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, जस्ते की मात्रा पूछी गई है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहली धातु में क्या है 80% तांबा है, तो जस्ता कितना रहा होगा 20% रहा होगा। चाहे तो हम तांबे को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर जस्ते को लेकर के करें। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ता पूछा गया तो हम जस्ता लेकर के चल रहे हैं। दूसरे में क्या है 60% तांबा है, तो कितना हो जाएगा 40% वहां पे क्या हो जाएगा इसमें जस्ता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहली जो धातु है वो कितना लिया गया था आपका यहाँ पर 8 ग्राम लिया गया है, और जो दूसरी धातु वो क्या 24 ग्राम लिया गया है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 8 ग्राम हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया यहाँ पर मिलाया जाता है, ज्ञात कीजिए कि नई मिश्र धातु में जस्ता का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम क्या मानेंगे x मान लेंगे, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 40 में से यहाँ पे क्या करेंगे x निकालेंगे तो 40 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है x माइनस में से हम लोग क्या करेंगे 20 को माइनस करेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आप कई बार सॉल्व भी कर चुके हैं। 40 माइनस x होगा और नीचे आपका x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 8/24 हो जाएगा। 8/24 को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 1/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 से 24 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 चौक 12 120 हो जाएगा, माइनस 3x और इधर 1 है आपका, 1 से करेंगे तो x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, 3x उधर ले जाते हैं कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4x और 20 इधर आकर के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो x बराबर 4 से डिवाइड कर दे कितना आएगा 35% आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिश्र धातु नई वाली थी उसमें जस्ते का परसेंट कितना था, जस्ते का परसेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा 35%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है कि तांबे तथा जस्ते की दो मिश्र धातुएं हैं, पहली में दोनों का अनुपात कितना है 7:2 है तथा दूसरी में 3:5 है। ठीक है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में दोनों का अनुपात कितना हो जाए 1:1 हो जाए, यानी कि आधा आधा हो जाए
50-50% हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए चाहे तो हम भिन्न को परसेंट में बना करके पिछले क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो इसको हम भिन्न में भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली धातु हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरी धातु है। पहली धातु में देखिए हमें क्या है, तांबा और जस्ता दो यहाँ पे धातुएं मिक्स की गई हैं। तो तांबे का जो हम यहाँ पे पार्ट निकालेंगे, हिस्सा निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला अनुपात बटे अनुपाती योग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखिए क्या है, तांबे का अनुपात कितना है, 3 है और अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों का अनुपात 1:1 होने की बात कर रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 है। ठीक है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका बड़ा कौन है, 7 दूनी 14, 9 के 9, ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/9 माइनस 1/2 लिख लेंगे। ठीक है, अनुपात होगा और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपको, देखिए एलसीएम आपका 8 होगा। तो 4 दूनी 8, 4 यहाँ पर आएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1/8 यहाँ पे निकल करके आएगा आपका 1/8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एलसीएम होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 7 दूनी 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 18 एलसीएम है। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पे 9 दूनी 18। ठीक है, 9 के 9, 14 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा। 5/9 दूनी कितना, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसका अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 9/5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपसे देखिए क्या पूछा गया था कि दूसरी दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु का अनुपात 1:1 हो जाए, यानी कि आधा आधा हो जाए कहा गया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9:20, यानी कि पहली धातु को हमें क्या करना है, 9 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा और जो दूसरी धातु है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 20 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तभी क्या होगा, दोनों मिश्र धातुओं का भाग वहाँ पे 50-50% हो पाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे कहता है कि 360 ग्राम तांबे तथा जस्ते की मिश्र धातु में दोनों का अनुपात कितना है, 5:7 है। इनमें कितना तांबा और मिलाया जाए ताकि दोनों का अनुपात क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। आपसे देखिए यहाँ पे ये पूछा गया। ठीक है, इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह अनुपात के नियम से सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी मिश्रण के नियम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तांबे और जस्ते दोनों का यहाँ पे अलग अलग मात्रा निकाल लेनी है। तो मात्रा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं कितना है टोटल, आपको यहाँ पे 360 ग्राम का मिश्रण है, जिसमें से अनुपात कितना है, यहाँ पे 5x क्या हो जाएगा, तांबे का अनुपात हो जाएगा और जस्ते का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुपाती योग से हम डिवाइड करते हैं तो 7 5 12 होगा, 12 3 36। ठीक है, यानी कितनी बार में कटेगा आपका, 30 बार में कटेगा ये। तो 5 से गुणा कर दिए, 3 5 कितना हो जाएगा, 115 ग्राम। ठीक है, यानी कि जो तांबा है वो कितना है आपका 115 ग्राम है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 21। ठीक है, 210 ग्राम आपका क्या है, यहाँ पे आपका जस्ता हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हमने दोनों का क्या क्या है, हिस्सा निकाल लिया है, अलग अलग उनकी मात्रा हमने निकाल ली है। अब आपसे कहा गया कितना तांबा मिलाया जाए, तो अब ये बताइए तांबा कितना कम है इसके बराबर होने में, क्योंकि 1:1 का अनुपात अगर करना है तो इसके बराबर लाना पड़ेगा। तो कितना कम है, इससे 60 ग्राम कम है। 210 में से 150 माइनस कर लीजिए, 60 ग्राम कम है, इसलिए हमें क्या करना है, 60 ग्राम तांबे और मिलाने होंगे ताकि उनकी मात्रा क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि एक ग्वाला है जो दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है और बेच करके 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि ज्ञात कीजिए प्रति लीटर कितना पानी मिलाया गया। ठीक है, देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी से लेकर के यूपीपी और यूपीएसआई तक कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, सीधे सीधे आप इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है, आप वहां से आंसर निकाल पाएंगे। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रति लीटर मिलाए गए जल की मात्रा बराबर। ठीक है, प्रति लीटर मिलाए गए जल की मात्रा बराबर, देखिए क्या हो जाएगा आपका
10x ml हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 तो आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। x क्या है आप यहाँ पर आपका जो उसका लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुणे 40% का लाभ कमाता है, 40 यहाँ पे रखेंगे और ये जो आएगा आपका ml में आ जाएगा, तो 40 दाम में कितना हो जाएगा, 400 ml। यानी कि वो क्या करता है, हर लीटर में यानी कि 1 लीटर में 400 ml वो क्या करता है, पानी मिलाता है, तभी उसको क्रय मूल्य पर बेचने पर 40% का लाभ होता है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए, अक्सर इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, आप इसको बेसिक से करेंगे तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। 10x ml होता है, यानी कि 10 कांस्टेंट है, x क्या है आपकी लाभ प्रतिशतता है, वहां पर मल्टीप्लाई करिए और प्रति लीटर मिलाए गए जल की मात्रा आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन लिया गया है कि एक ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, बेच करके 25% का लाभ कमाता है, तो ज्ञात कीजिए वह 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही है। ठीक है, बस यहाँ पर दूध की जो मात्रा है प्रति लीटर ना दे करके 60 लीटर दे दिया गया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रति लीटर मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं। मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, 10x ml होता है। ठीक है, 10 तो आपका 10 ही रहेगा, x का मान यहाँ पे क्या है, 25% का लाभ वो कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 25%, 25 दहम्मा कितना हो जाएगा, 250 ml हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में वो कितना पानी मिला देता है आपका, 250 लीटर। ठीक है, 250 ml। ठीक है, तो 250 ml आप बताइए 1 लीटर का कितना भाग होता है, 1/4 भाग होता है। ठीक है, 1/4 भाग होता है, यानी कि वो क्या करता है, 1 लीटर दूध में 250 ml पानी मिला देता है। तो अब आप बताइए 60 लीटर में वो क्या करेगा, 250 ml पानी का मतलब कितना होगा, अगर हम 250 ml को लीटर में बनाएं तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा, यानी कि 1/4 भाग वो क्या करता है उसमें पानी मिला देता है। तो 60 को हम क्या करेंगे, 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से कितनी बार में, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 लीटर, यानी कि वो क्या करता है, 60 लीटर दूध खरीदता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर खरीदता है जो भी उसका मूल्य है, और उसमें क्या करता है, 15 लीटर पानी मिला देता है, तो उसका जो मिश्रण तैयार हो जाता है वो कितना तैयार हो जाता है, 75 लीटर का मिश्रण तैयार हो जाता है, जिसको वो क्या करता है, उसी रेट पर बेचता है जिस रेट पर उसने दूध को खरीदा था। ठीक है, इसलिए उसको क्या होता है, यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी बर्तन में 200 लीटर दूध था, इसमें से 20 लीटर दूध निकाल कर पानी मिलाया गया, फिर 20 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर जल मिलाते हैं, याद कीजिए नए मिश्रण में कितना जल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन देख करके आप समझ गए होंगे कि आपका ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्राप्त मिश्रण में, ठीक है, प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा। ठीक है, प्राप्त मिश्रण में यानी कि 2 बार या फिर 3 बार वहां पे दूध निकाल करके मिश्रण निकाल करके पानी मिलाया जाता है, तो लास्ट में जो मिश्रण प्राप्त होता है उसमें जो दूध की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कैपिटल L इन ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल L इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N की पावर क्या होती है, n। ठीक है, बेसिकली आपको ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध की मात्रा हम निकालेंगे, लेकिन आपसे क्या पूछेगा, नए मिश्रण में कितना जल है। ठीक है, कितना जल है आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूध की मात्रा निकाल लेते हैं और कुल आपका जो मिश्रण था 200 लीटर, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 बार मिलाया गया है मिश्रण, इसमें से एक बार 20 लीटर दूध निकाला गया है और फिर से 20 लीटर मिश्रण निकाला गया है। ठीक है, तो केवल 2 बार वहां पर ये क्रिया की गई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 लीटर निकाला गया है तो यहाँ पे आप रखेंगे 1 माइनस 20 बटा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 200 गुणे 200 में से 20 निकालेंगे 180 हो जाएगा, 180 बटा 200 गुणे स्क्वायर है तो एक बार और लिख लीजिए 180 बटा 200। ठीक है, अब देखिए किसको सॉल्व करते हैं, 200 से 200 कैंसिल होगा, 200 में देखिए 2 जीरो हैं, 2 जीरो ऊपर के कैंसिल हो जाएंगे और 2 नवा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 नवैया कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 162 हो जाएगा,
162 लीटर, ठीक है। यानी कि प्राप्त जो आपका नया मिश्रण है उसमें 162 लीटर क्या है यहाँ पे आपका 162 लीटर आपका वहां पे दूध हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया था अब जल की मात्रा क्या है, तो देखिए क्या पहले वहां पे कितना था 200 लीटर दूध था, जो कि अब कितना बचा है 162 लीटर बचा है। तो यहाँ पर जल की मात्रा देखिए कितनी हो जाएगी 200 माइनस 162 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 38 लीटर, ठीक है। यानी कि दूध की मात्रा वहां पे कितनी हो जाएगी 38 लीटर वहां पर आपका दूध हो जाएगा। दो बार वो क्रिया करने पर, यानी कि एक बार दूध निकाल के जल मिलाया गया, फिर मिश्रण 20 लीटर निकाल के फिर से जल मिलाया गया, तो अब वहां पर कितना आपका 38 लीटर वहां पर क्या होगा मिश्रण में पानी हो जाएगा और 162 लीटर आपका क्या वहां पे दूध है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसी क्वेश्चन के साथ आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग ये चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको जितनी चीजें यहाँ पर पढ़ाई हुई है मिश्रण चैप्टर में, आपका यूपीएसआई में इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी होती रहेगी। धन्यवाद।